नमस्ते। लिवर को सिर्फ 3 दिन में साफ करना, क्या ये मुमकिन है? आज हम डॉक्टर एरिक बर्ग के एक बड़े ही खास प्रोटोकॉल पर बात करने वाले हैं। और ये कोई जूस या हर्बल तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की अपनी ही ताकत पर काम करता है। अक्सर होता क्या है कि लोग क्लेंस करते हैं बेहतर महसूस करने के लिए, है ना। लेकिन डॉक्टर बर्ग खुद मानते हैं कि कई बार तो इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा हो जाता है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। और बस यही एक आम समस्या है जो हमें एक कह सकते हैं एक नए रास्ते की तरफ ले जाती है। तो ये जो तरीका है ये जूस और हर्बल उपचारों से काफ़ी अलग है, काफ़ी आगे है। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो ये है कि असली और सबसे पावरफुल सफाई बाहर से नहीं आती, वो तो शरीर की अपनी कोशिकाओं के अंदर से ही शुरू होती है। अब देखिए, इस अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं ऑटोफेजी। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि इस ग्रीक शब्द का मतलब है खुद को खाना। पर असल में ये शरीर की एक कमाल की बहुत ही स्मार्ट प्रक्रिया है, जिसमें हमारी कोशिकाएं अपने ही पुराने और खराब हिस्सों को रिसाइकिल कर लेती हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे अपनी कोशिकाओं का गार्बेज डिस्पोजल मान लीजिए। जैसे हर सेल के अंदर एक छोटी सी भट्टी हो जो सारा कचरा जलाकर उसे नए पुर्जों में बदल देती है। मतलब साफ है, असली सफाई कोई बाहर से नहीं कर रहा, शरीर खुद ही कर रहा है, अंदर से। तो अब सवाल ये है कि ये जो सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल है, ये आखिर क्या क्या साफ करता है। चलिए जरा देखते हैं कि इसके निशाने पर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ऑटोफेजी की जो सफाई लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। इसमें आती हैं मरी हुई कोशिकाएं, सेल का कचरा और तो और बाहर से हमला करने वाले दुश्मन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सबको साफ करती है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये इस कचरे को बाहर नहीं फेंकती, बल्कि उसे नई हेल्दी सेल्स बनाने के लिए एक तरह से कच्चे माल की तरह इस्तेमाल कर लेती है। ये वाकई में शरीर का अल्टीमेट रिसाइकलिंग सिस्टम। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त पावर को, इस ऑटोफेजी को हम चालू कैसे करें? देखिए, इसे ट्रिगर करने के तरीके तो कई हैं, लेकिन सब एक जैसे असरदार नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा असरदार तरीके कौन से हैं। अच्छा, इस पावर स्केल पर एक नज़र डालते हैं। सबसे कम असर होता है पौधों से मिलने वाले कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स का। फिर थोड़ा ऊपर चलें तो आती है कीटो डाइट, एक्सरसाइज और गहरी नींद। ये सभी बहुत मदद करते हैं। इनसे भी ज्यादा असरदार है कैलोरी कम करना, और उससे भी कई ज्यादा पावरफुल है वाटर फास्टिंग। लेकिन सबसे ऊपर जो सबसे ताकतवर ट्रिगर है वो है ड्राई फास्टिंग, 3 गुना ज्यादा पावरफुल। जी हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना। सोर्स का दावा है कि सिर्फ 1 दिन की ड्राई फास्टिंग का असर 3 दिन की वाटर फास्टिंग के बराबर हो सकता है। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। तो ये वाटर और ड्राई फास्टिंग में आखिर फर्क क्या है? देखिए, वाटर फास्टिंग में खाना छोड़ते हैं पर पानी पीते रहते हैं, वहीं ड्राई फास्टिंग में खाना और पानी दोनों छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये सुनने में खतरनाक लगे, एक बात साफ कर दें, ये जो प्रोटोकॉल है ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए है, करीब 12 घंटे, यानी सूरज उगने से लेके सूरज ढलने तक। सॉस के मुताबिक इतनी छोटी सी ड्यूरेशन की ड्राई फास्टिंग के फायदे हैरान कर देने वाले हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने से लेकर हमारी किडनी और लिवर जैसे ज़रूरी अंगों को वो ज़रूरी आराम देता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ये मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है, नई ब्रेन सेल्स को बनने में मदद करता है, और तो और शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को भी कम करता है। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, इन 3 दिनों में खाना क्या है। तो ये जो क्लेंस है ये ओमाड प्रोटोकॉल पर बेस्ड है। OMAD यानी 1 मील अ डे, दिन में सिर्फ एक बार खाना। प्लान बहुत ही सीधा और सिंपल है। महीने में कोई भी लगातार 3 दिन सूरज ढलने के बाद सिर्फ एक बार खाना खाना है, बस। तो उस एक वक्त के खाने में क्या क्या होना चाहिए? सोर्स 2 खास चीज़ों पर जोर देता है। पहली चीज़ है क्रूसिफेरस सब्जियां, जैसे कि ब्रोकली और पत्ता गोभी, जिनमें बहुत पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दूसरी चीज़ है मीट, क्योंकि उससे ग्लूटामीन, आयरन और बी विटामिन्स जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और लिवर को अपनी डिटॉक्स प्रक्रिया पूरी करने के लिए इनकी सख्त ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, इस क्लेंस को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यही स्टेप तय करेगा कि ये अनुभव अच्छा रहेगा या बुरा। और वो स्टेप है शरीर को तैयार करना। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि उस डिटॉक्स रिएक्शन से कैसे बचें।
मतलब वो जो क्लिंज के दौरान तबीयत खराब होने लगती है, उससे कैसे बचा जाए? तो सोर्स के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह है लिवर में बाइल का गाढ़ा हो जाना, जिसे बाइल स्लग भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि लिवर की जो नालियां हैं उनमें एक तरह का ट्रैफिक जैम लग गया है, और जब क्लींस शुरू होता है तो ये जैम एक बैकअप बना देता है, जिसकी वजह से तबीयत खराब लगने लगती है। तो इस ट्रैफिक जैम को रोकना कैसे है? इसके लिए 3 उपाय बताए गए हैं। पहला, क्लींस से पहले TUDCA जैसा कोई बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट लेना। ये खास तरह का सॉल्ट होता है जो गाढ़े बाइल को पतला करने में मदद करता है। दूसरा उपाय है चुकंदर खाना, जो बाइल को पतला करने के लिए सबसे बेहतरीन फूड्स में से एक माना जाता है। और तीसरा, इस पूरी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए पानी में एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पीना। तो ये पूरा प्रोटोकॉल हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या शरीर की सफाई का असली राज इस बात में है कि हम क्या खाते हैं, या फिर इस बात में कि हम क्या नहीं खाते? शायद असली ताकत कुछ खाने में नहीं, बल्कि शरीर को बस थोड़ी सी जगह देने में है, ताकि वो अपना काम खुद कर सके।